69वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स की घोषणा हुए 1 महीने हो चुका है। 17 अक्टूबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में सभी विनर्स को ये अवार्ड दिया गया। इस फंक्शन के लिए आलिया भट्ट, जिन्हें 2022 में आई गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड दिया गया। फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, जहाँ आलिया ने गंगूबाई हरजीवन दास का किरदार निभाया था। वहीं पंकज त्रिपाठी और कृति सेनन तीनों कैपिटल सिटी पहुंचे, जहां साल 2021 में रिलीज हुई फिल्म मिमी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का सम्मान दिया गया। फिल्म मिमी में कृति ने एक सरोगेट मां का किरदार निभाया था, जिसमें पंकज त्रिपाठी भी अहम रोल में थे। इस दौरान बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारे वहां मौजूद रहे। साथ ही अल्लू अर्जुन को फिल्म पुष्पा के लिए नेशनल बेस्ट एक्टर के खिताब से नवाजा गया। वहीं आपको बता दें कि वो पहले साउथ एक्टर हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है। वहीं इस मौके पर फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अदाकारा वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद वहीदा ने थैंक यू स्पीच भी दी और उन्होंने सबका धन्यवाद किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शॉल ओढ़ाया और साथ ही ये अवार्ड दिया। इसके साथ ही आपको बता दें कि करण जौहर को शेरशाह फिल्म के लिए अवार्ड दिया गया है। इस फिल्म को स्पेशल जूरी का अवार्ड दिया गया है। इसी के साथ सिंगर श्रेया घोषाल को 5वीं बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं पल्लवी जोशी को कश्मीर फाइल्स के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। बात करें 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की, तो इस बार इसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है: फीचर, नॉन फीचर और बेस्ट राइटिंग इन सिनेमा। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड एक था गांव को मिला है। वहीं आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट ने बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है। सुजीत सरकार की सरदार उद्यम ने बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है। आरआर ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता है। वहीं द कश्मीर फाइल्स को नरगिस दत्त अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस बार साल 2021 के लिए ये अवार्ड दिए जा रहे हैं।